अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपका दोस्त मोहम्मद फ़याज़ुद्दीन अहमद आज लाइव आया हूँ। और आज हम जो है एक नया सिलसिला स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों से मिलने का। ठीक है, जिसमें आज सबसे पहले हमने जिनको जिनको हम इनवाइट करेंगे उनका नाम है नुमान ख़ान अज़ीमी, जो कि एक पाकिस्तानी निशात अमेरिकन हैं जो शिकागो में रहते हैं। और बाकी तफसीलात हम उन्हीं से मालूम करेंगे और उनको हम इनविटेशन लिंक भेज दें। फिर हम उनके बारे में मालूमात हासिल कर सकें, उनके बारे में जान सकें, उनको समझ सकें कि वो कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं। और अस्सलाम वालेकुम नुमान साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जनाब। बड़ी खुशी हुई कि आपने अपने वक्त में से टाइम निकाला और आधी रात को हमें कुछ मिनट दिए ताकि हम नहीं। आपके बारे में कुछ नहीं यार, मैं गुफ्तगू बता। एक्चुअली लेटा हुआ था और आपका जब टेक्स्ट मैसेज आया, आपने इतने प्यार से पूछा तो इनकार नहीं मैं कर सका। तो कोई बात नहीं यार, मेरा खुशी हुई है आपसे बात करके। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने इतनी इज्जत बख्शी। नहीं तो नहीं नहीं। नवाज साहब, कुछ बताइएगा अपने बारे में कि आपके कुछ पास्ट के बारे में, कहाँ से आपने स्टार्ट किया और कैसे आप ये बेस्ट सेलिंग ऑथर बने। जी, मैं ऐसे कि मैं फैसलाबाद, आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन फैसलाबाद। और उसके बाद आई केम टू अमेरिका। मेरे डैड अमेरिका रहते थे। जब मैं 19 साल का था मैं अमेरिका आ गया। उसके बाद जॉब की, बिजनेस किया। आई मेड माई फॉर्चून व्हेन आई वाज 21। आई लॉस्ट एवरीथिंग व्हेन आई वाज 26। फिर आई रीबिल्ड इट। और फिर जॉब करते करते आई स्टेब्लिश माई 5 बिजनेसेस। तो जॉब के साथ साथ मैंने बिजनेस को स्टैब्लिश किया। और फिर उसके बाद काफी चीजें चलती रही। मुझे हमेशा से मोटिवेशनल स्पीकर और लोगों की मदद करने का शौक था, पर क्योंकि वसाइल नहीं थे, और फिर वो जो लिमिटिंग बिलीव्स होती है कि यार पहले मुझे कुछ करना है बाद में मैं कुछ कर सकता हूं, तो उसकी वजह से काफी अर्सा गुजर गया। पर अल्हम्दुलिल्लाह अब ये है कि मैंने जो मेरा लाइफ पर्पस था उसको उसकी तरफ चल पड़ा हूँ। और मेरा लाइफ पर्पस यही है कि पाकिस्तानी यूथ के साथ काम करना है। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट ट्यूसडे को पाकिस्तान आ रहा हूँ। 35 डेज का मेरा टूर है। मैं मोस्टली कराची से पेशावर तक यूनिवर्सिटीज में लेक्चर्स हैं मेरे। अराउंड 25+ यूनिवर्सिटीज हैं। तो इंशाल्लाह आई विल बी विद यू गाइस। एंड मेरी ऑनलाइन भी आप खरीद सकते हैं, इन पर्सन भी आप ले सकते हैं। जो ये जैक कैनफील्ड के साथ मैंने बुक लिखी है। तो ये इस तरह ये सफर है मेरा भाई। माशाल्लाह, बेहतरीन। अच्छा, ये अपनी बुक के बारे में ज़रा कुछ बताइएगा कि उसमें आपने क्या डिफ़ाइन किया, क्या बताया, ताकि लोग कुछ जान सकें, अगर ताकि कुछ खरीदना चाहें तो पता चले कि उन्हें क्या सीखने को मिलेगा। ये दो बुक्स हैं। एक तो जो जैक कैनफील्ड के साथ मैंने लिखी है, मास्टरिंग द आर्ट ऑफ सक्सेस, उसमें मेरा एक चैप्टर है। उसमें पूरी मेरी लाइफ स्टोरी, जिस तरह मैंने स्ट्रगल किया है, उस किस तरह मैंने अपने आप को दोबारा बाउंस बैक किया अपनी लाइफ में। और उसके अलावा तकरीबन 30+ और पूरी दुनिया से जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, उनकी स्टोरीज हैं। तो ये तो एक बुक है जो जैक कैनफील्ड के साथ है। जो दूसरी बुक है जो कि पब्लिशिंग में है, जर्नी टू ट्रांसफॉर्मेशन, वो बुक मैं हाईली रिकमेंड करूंगा हर किसी के लिए। क्योंकि उसमें मैंने अपने पूरे जो जिंदगी का सफर, मैंने जिस तरह जिन स्ट्रगल से गुजरा है और जो मैंने चीजों लोगों से सीखी है, उसमें सारा मैंने लिखा कि हाउ यू कैन ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ इफ यू वांट टू बी अ फाइनेंशियली स्टेबल, यू वांट टू इमोशनली स्टेबल, फिजिकली स्टेबल, किसी तरह भी अगर आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, तो उसमें मैंने वो सारी चीजें लिखी हैं जो मेरे अपने तजर्बात हैं, जो मैंने लोगों से सीखे हैं। तो जर्नी टू ट्रांसफॉर्मेशन इज अ बुक आई विल रिकमेंड हाईली। हर किसी के पढ़े। और मैंने बहुत सिंपल इंग्लिश में लिखी है, क्योंकि मेरी खुद जो तालीम है वो कोई ना मैंने बैचलर किया है ना मैंने उसे कहते हैं मास्टर्स किया। मैं सिंपल एक FA पंजाबी मेरा मैंने तालीम है मेरी। चलिए ठीक है, बेहतरीन। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर आपकी बुक किसी ने बाय करनी हो, रीड करनी हो, तो वो किस तरह से हासिल कर सकता है? मेरे ख्याल में 1-2 दिनों में मेरी फेसबुक पे भी और वेबसाइट पे भी हम लोग लिंक डाल देंगे, आप खरीद सकते हैं। उसके अलावा मैं मेजर शहरों में आ रहा हूँ। मैं कराची आ रहा हूँ, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, इस्लामाबाद, पेशावर, उसके बाद मियाँ वाली। तो वहां पे भी जब मैं हम लोग होंगे, जब सेमिनार्स कर रहे होंगे, तो वहां पे भी बुक्स होंगी। अगर आपने मुझसे साइन लेने, सिग्नेचर करवाने आए, जिसको मैं कह सकता हूँ कि माई सिग्नेचर आर ऑटोग्राफ, तो अगर आपको वो चाहिए,
आपने पर्सनली मुझसे कुछ लिखवाना, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट। बट आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं और इन पर्सन भी मैं आ रहा हूँ। रबेल में, मुल्तान में भी आ रहा हूँ, तो आई विल लाइक टू मीट विद ऑल ऑफ यू गाइस। तो आप मिल सकते हैं मुझसे इन पर्सन भी। That's really very great, and I hope that you will be successful in your objectives, inshallah. इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जी। अच्छा, कुछ अपनी अमेरिका की जर्नी के बारे में बताइएगा कि जब आप आपका कैसे वहाँ जाना हुआ, और फिर आपने किस तरह से वहाँ पर स्टार्ट लिया, कितना अरसे से आप वहाँ पर हैं। अमेरिका, क्योंकि मेरे डैड ऑलरेडी अमेरिका में थे, तो मैं इमिग्रेशन पे आया, आते साथ जॉब की और साथ साथ बिजनेस स्टार्ट किया मैंने। तो एक वक्त आया जब ये 2007 में वर्ल्ड इकोनॉमी कोलैप्स की, तो उसमें मेरे काफी जो मेरे बिजनेसेस थे वो कोलैप्स कर गए। तो उन दिनों मैंने बहुत स्ट्रगल की। मैंने पिज्जा डिलीवर किया, मैंने वॉशरूम साफ किए गैस स्टेशंस में, मैंने टैक्सी चलाई, मैंने कॉल सेंटर में काम किया, मैंने डोर टू डोर सेल्समैनी की, जिस तरह आपके दरवाजों पे आके लोग चीजें बेचते हैं, मैंने वो किया। तो बहुत सारी स्ट्रगल की। तो मैंने, वो कहते हैं रोलर कोस्टर राइड, तो जिंदगी मेरी रोलर कोस्टर राइड ही रही है। फिर उसके बाद मैंने फॉर्च्यून 500 कंपनीज में भी काम किया। मैंने नासा के लिए कॉन्ट्रैक्टिंग भी की है। तो ये अपना ड्रीम चेजर एक शटल थी जो नासा ने भेजी थी अपना ऑन मून, उसके सॉफ्टवेयर के ऊपर मैंने आई वर्कड ऑन दैट सॉफ्टवेयर आल्सो। ओके। अच्छा, ये चीज़ बताइएगा कि आप माशाल्लाह से आपने अपने बिजनेस स्टार्ट किया, उसको रन किया सक्सेसफुली। तो आपको ये ख्याल कैसा है कि आपको इस मोटिवेशनल स्पीकिंग की साइड पर आना चाहिए और लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, और स्पेशली जब अमेरिका में ऑलरेडी सेटल हैं और एवरीथिंग इज फाइन, सो व्हाई यू आर कमिंग बैक टू पाकिस्तान। ये बहुत बहुत आपने अच्छा सवाल किया, और ये सवाल मैं अपने आप से भी रोजाना करता हूँ, और मुझे एक ही जवाब आता है कि हर बंदे का जिंदगी में कुछ मकसद है इस दुनिया में आने का। हमने अपने मकसद को ये बना लिया कि जी हमने जॉब करनी है, शादी करनी है, बच्चे पालने हैं, ये मकसद है। नहीं, आपका कुछ एक रोल है जिंदगी में जो आपने प्ले करना है, ठीक है। तो मुझे अपना जो रोल है वो यही नजर आया, और जिस जो लाइफ पर्पस एक्सरसाइज करने के बाद ये पता चला कि मुझे पाकिस्तानी यूथ के साथ काम करना है। और अब क्योंकि जिस तरह आपको पता है कि 63% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो अंडर 25 ईयर्स ओल्ड है, और इस वक्त क्या हो रहा है कि जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएट हो रहा है, हर दूसरा स्टूडेंट जो है अनएम्प्लॉयड है, उसका जॉब नहीं है। आप इमेजिन करें, जब ये 63% लोग बाहर ग्रेजुएट होके आएंगे तो क्या हाल होगा? क्या इनके पास जॉब्स होंगी? डेफिनेटली नहीं होंगी इनके पास जॉब। तो क्या होगा कि आप एक स्टेट क्रिएट कर रहे हैं, एक जनरेशन क्रिएट कर रहे हैं जो कि फ्रस्ट्रेट होगी। तो उसको इस वक्त डेफिनेटली जरूरत है, ना कि मोटिवेशन की, पर उसके बाद सोल्यूशन की भी। तो मैं एक कॉम्बिनेशन, क्योंकि मैंने खुद 12 बिजनेसेस को स्टैब्लिश किया, उसके बाद वो फेल हो गए, उसके बाद अब दोबारा मेरे 7 बिजनेसेस हैं। तो मुझे पता है कि कैसे जीरो से, बगैर पैसों से बिजनेस खड़ा हो सकता है। मुझे पता है कि एक बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए कौन कौन से स्किल्स चाहिए। तो इसलिए मैं पाकिस्तान में आ रहा हूँ, बहुत अपने कंफर्ट को छोड़ के आ रहा हूँ। मेरे बच्चे यहाँ पे हैं, वेल स्टैब्लिश। मैं पाकिस्तान में 2 महीने भी आ रहा हूँ। बड़ा मुश्किल है मेरे लिए बिजनेस को छोड़ के आना, पर अगर हम जैसे लोग कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे पाकिस्तान के लिए, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि हमें कंप्लेन करनी चाहिए कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। फाइन, बिल्कुल सही बात करें, क्योंकि नॉर्मली होता ही है कि लोग घरों में बैठ कर बोल लेते हैं यार, पॉलिटिशियंस को मोस्टली जो है वो बुरा भला करे, तो उन्होंने ऐसा किया, ये ऐसा है, वो ऐसा, सिस्टम ऐसा है, लेकिन इट्स सेल्फ वो कोई कुछ नहीं करते सिर्फ बातों के अलावा। अच्छा, एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा और ऑडियंस जो हमारी जानना चाहेगी कि जिस मिशन के लिए आप पाकिस्तान आ रहे हैं, अगर इस मिशन में आपके साथ कोई और भी आपके साथ जो है मिलकर काम करना चाहे, तो किस तरह से ज्वाइंट वेंचर्स में आप इस चीज़ को लेकर चल सकते हैं। पहले तो मेरा भाई, मैं आपको आपके पहली बात को कहता हूँ कि लोग हम पॉलिटिशियंस को बुरा भला कहते हैं, उनको कसूरवार या उनकी तरफ देखते हैं। मैं किताब पढ़ रहा था, अब मुझे वो कोटेशन हमेशा भूल जाती है। वो बंदा ना दुनिया को बदलने चला था, अब वो बिस्तर मर्ग पे है और वो अपनी दोबारा लिख रहा है किताब। वो कहता है जी कि अगर मुझे दोबारा मौका मिलेगा तो मैं सिर्फ अपने आप को बदलूंगा। मुझे देख के मेरा घर बदलेगा, मेरे घर को देख के मेरा मोहल्ला बदलेगा, मेरे मोहल्ले को देख के मेरा शहर बदलेगा, मेरे शहर को देख के मेरा
मुल्क बदलेगा और मेरे मुल्क को देख के पूरी दुनिया बदलेगी। हम क्या करते हैं, हम पूरी दुनिया को बदलने चले हैं। हमारे नबी ने भी हमें यही सिखाया है। जो दुनिया के सबसे बड़े लीडर हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, उनसे बेहतर कोई मोटिवेशन वाला बंदा आज तक नहीं आया कि उन्होंने उस बच्चे को हिदायत नहीं की कि गुड़ नहीं खाओ। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते बाद आना। जब उस लड़के की माँ लेके आई तो उन्होंने कहा बेटे गुड़ ना खाया करो। तो उनकी माँ ने कहा आप यही बात 1 हफ्ता पहले कह सकते थे। तो मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 1 हफ्ते पहले मैं खुद गुड़ खाता था। तो हमें पहले खुद गुड़ खाने से रुकना है, तो फिर किसी को नसीहत करनी है। आजकल सॉरी आपको बहुत बुरा लगेगा कि आजकल मैं अभी फेसबुक पे देख रहा हूं कि हर कोई दूसरा तीसरा बंदा मोटिवेशनल स्पीकर बना हुआ है। 2 किताबें पढ़ ली, स्टोरियां सुनाना शुरू हो गए, स्टेज पे बोलना आ गया। पर आप लोगों ने क्या अचीव क्या किया है? आपने क्या जिंदगी का ऊंच नीच देखा है? आप किसी को क्या कह सकते हो कि यार स्ट्रेस क्या होती है, टाइम मैनेजमेंट क्या होती है? तो इसलिए मैंने सर्टिफिकेशन की है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो इन लोगों को प्लीज पढ़ें। मैं नाम बता देता हूं, मैं कमेंट पे भी लिख दूंगा या कोई कमेंट में लिख दे। जॉन मैक्सवेल, जैक कैनफील्ड, लेस ब्राउन, टोनी रॉबिन्स, इनको पढ़ें, इनको यूट्यूब करें। और मैंने इनसे सीखा है। आई एम सर्टिफाइड ट्रेनर फ्रॉम ऑल दीज गाइज। तो इतना कुछ यहाँ पे अचीव करने के बाद मेरा हक बनता है कि मैं पाकिस्तान आके डिलीवर करूं, क्योंकि बहुत जरूरी है कि आप लोगों को इस वर्ल्ड क्लास जो ट्रेनर्स हैं उनका कंटेंट मैं आपके अंदर डिलीवर करूं, आपके दरमियान में बैठ के उसको डिस्कस करें। अब आपका जो सवाल था, सॉरी आपको मैंने जवाब नहीं दिया, कि अगर कोई मुझे हेल्प करना चाहता है, डेफिनेटली जनाब, मैं सिर्फ अकेला तनहा आ रहा हूं और मुझे इतना प्यार मिल रहा है, इतने लोग मुझे इनबॉक्स कर रहे हैं कि वॉलंटियर मिल रहे हैं। मैंने सिर्फ एक पोस्ट डाली थी कि मुझे कराची में वॉलंटियर चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह इतने वॉलंटियर आ गए हैं कि अब हमें डिसाइड करना मुश्किल हो गया कि किसको रखें किसको नहीं। सिलेक्शन मुश्किल हो गई हाँ, है। थैंक यू नबील सिद्दीकी। आपने नबील सिद्दीकी ने ये 3 नाम लिखे हैं प्लीज, और लेस ब्राउन का भी लिख दे, LES ब्राउन, BROWN। इन लोगों को पढ़ें प्लीज, इनको जरा चेक करें। आपको पता चल जाएगा कि ये लोग कौन है। मैंने इनकी सर्टिफिकेशन की है, इनसे 101 मैंने मेंटोरशिप ली है। तो मैं इसलिए पाकिस्तान आ रहा हूँ और मुझे आपकी हेल्प चाहिए। आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं, naumankhan.com, NAUMAN khan.com। आप मल्टीपल चीजों से हेल्प कर सकते हैं। आप एक तो वॉलंटियर मेरे साथ काम कर सकते हैं, ठीक है, मुझे बहुत जरूरत है। दूसरा, मेरा सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ले सकते हैं। वो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम क्या है कि इन सारों जो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर मैंने खर्च करके इनसे सर्टिफिकेशन लिया, वो आई विल बी गिविंग टू यू गाइस विद अ फ्रिक्शन ऑफ अमाउंट, और फिर आप सीख के आगे सिखा सकते हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, मैं चाहूंगा कि आप खुद जिंदगी में पहले कुछ करें, फिर लोगों को नसीहत करें, वरना उस नसीहत का कोई फायदा नहीं होगा। वो सिर्फ और सिर्फ एक कान से सुन के दूसरी से हो जाएगी। यकीन माने मेरा भाई, जब मैं कोई बात किसी को कहता हूं और मैं खुद अमल नहीं करता, मेरे अंदर से वो उस तरह डिलीवरी नहीं होती, ठीक है। पर जब वो मैंने काम खुद किया होता है, वो जब मैं बात करता हूँ, वो हल्का कि मैं रात के जिस मर्जी पहर वो बात करूं, वो असर इतना आता है कि वो बंदा उसमें अमल करता है। तो ये जो जुबान का असर है ना, वो आपके अमल से आता है। जी बिल्कुल, बेहतरीन, सही बात कह रहे हैं आप, बिल्कुल। क्योंकि नॉर्मली जनरल कल्चर हमारा ऐसा ही है कि हम बातें तो सबके लिए कर रहे होते हैं, नसीहतें सबके लिए होती हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं होता, अपने लिए वही काम हो रहा होता है। जी तो दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए और हमें भी सारी इन अच्छी बातों पर अमल करने की भी तौफीक अता नहीं फरमाए, मेरा आमीन। भाई, मैं आपको ये बात आपको मैं रियली आई एम हैप्पी कि देखिए ना, आपने कुछ करना चाह रहे हैं। अब आप अब मुझे आपने ऑनलाइन लिया है, फिर आप 2-3 और लोगों को लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करते करते आप किसी ना किसी तरफ निकलेंगे, किसी ना कोई राह निकलेगी। बजाय इसके कि बैठे रहना और कंप्लेन करना, यार ये हमारा सियासतदान बुरा है, ये अच्छा है, आज ये हो गया, बजाय इसके कि आप कुछ कंप्लेनिंग साइड पे बैठे, आप सोल्यूशन साइड पे बैठे। वो ग्रैंड कार्डोन, मेरा दूसरा एक और मेंटोर है, वो कहते हैं कि ऑलवेज स्टे इन द रिंग। क्योंकि जब आप रिंग में रहते हो ना, तो आपकी बारी आ ही जाती है। तो माशाल्लाह आप लोग फ्यूचर हो हमारा, यू गाइस आर डूइंग ग्रेट, कीप इट अप। और छोटी छोटी चीजें करते रहो, इम्पैक्ट छोटी चीजों से ही पड़ता है।
एग्जैक्टली। एक्चुअली कल मेरी रिहाना लवाला को आप जानते हो, मैं उनसे मेरी कल बात हुई है। ठीक है। जी। तो मैंने उनके सामने अपनी विश जाहिर करी थी कि जो मैं समझता हूँ, क्योंकि मेरी नेचर में कुछ ऐसा है कि लोगों की काउंसलिंग, अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनकी काउंसलिंग वगैरह कर लेता हूँ और उनको समझा देता हूँ, मिलना जुलना मेरा होता है। तो मैंने भी सोचा कि यार, जब मैं किसी एक बंदे का भला कर सकता हूँ तो क्यों ना मल्टीपल उसको किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए इस इफेक्ट को। क्यों ना मुझे इसको एज अ प्रोफेशन अपनाना चाहिए। तो उसके लिए जो हमारी डिस्कशन हुई उसमें जो रिजल्ट निकल कर आया कि बिफोर अर्निंग एनीथिंग, फर्स्ट एंड देन लर्न, सॉरी उल्टा बोल लिया मैंने। कोई बात फर्स्ट नहीं। लर्न देन अर्न। ठीक है। कोई तो बात नहीं। मकसद यही है कि आप प्रैक्टिस करें। ठीक है। जो स्पेशली मेरे लिए है कि मैं उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ताकि फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन का है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को नहीं जानते, लोगों से बातचीत नहीं होती इतनी। तो ये एक बेहतरीन जरिया है लाइव वीडियो कॉल का, कि जिससे हम एक दूसरे का अच्छी तरीके से जान सकते हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक है। आप ये करें, उसके बाद एक और काम करें। आप डेली बेसिस पे ना अपना टाइम सेट कर लें कि आपने 1 घंटा अपने अंदर इन्वेस्ट करना है। और वो 1 घंटा लगातार नहीं आपने इन्वेस्ट करना, आपने तोड़ तोड़ के कर सकते हैं। सुबह 15 मिनट, दोपहर को 15 मिनट, रात को 15 मिनट। तो उस 1 घंटे में आपने जो दुनिया के टॉप मोटिवेशनल स्पीकर है, कोई भी ले ले, ठीक है, उनको सुने। सुनने से आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी। फिर आप कोई भी किताब पढ़ें, पढ़ने से आपका फोकस चेंज होता है। आप उसको कंसंट्रेशन से पढ़ सकते हैं। सुनने से आपकी जो डिलीवरी है वो पुख्ता होगी, पढ़ने से आपका वोकैबुलरी आएगी। तो इन चीजों को लेके चले और आहिस्ता आहिस्ता इस चीज को लेके चले। एक एक आप एक काम पकड़ लें, फोकस कर लें कि आपने किस चीज में लोगों को मोटिवेशन करनी है। क्या आपने यूथ के साथ काम करना है कि आपने कॉर्पोरेट के साथ काम करना है, ये डिवाइड कर लें। फिर उसके बाद अपना टॉपिक ले लें और फिर उस टॉपिक में कमांड हासिल कर लें। ठीक है, अच्छा, ताकि वो। टॉपिक की जी। जरूरत। जी। टॉपिक की डिस्ट्रीब्यूशन बताइएगा कि टॉपिक को हम किस तरह से, क्योंकि हम हमारी लाइफ में तो जनरल सारे इश्यूज आते हैं। ठीक है, और हमारी ख्वाहिश होती है सारे मसले हल हो जाएं। ठीक है। तो हम किस तरह से किसी एक एरिया को, कोई एक एरिया ऐसा हो उसको हम टारगेट करें, जिससे दूसरे एरिया भी जो है इनडायरेक्टली जो है करेक्ट हो रहे हो, राइट हो अच्छा, रहे हो। आप पहले अपने इर्द गिर्द देखें कि आप किसको, आपकी ऑडियंस क्या है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल कॉलेज के बच्चों को देखना चाह रहे हो, या आप जो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो गए जो एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं उनको देख रहे हो, या शादीशुदा मर्द औरतों को। पहले अपनी ऑडियंस को डिफाइन कर लो। ठीक है, ऑडियंस को डिफाइन करने के बाद उनके मसाइल पूछो कि आपके मसाइल क्या है। ठीक है, आपने बोलना नहीं है, आपने लोगों को सुनना है। ग्रेट लीडर आस्क ग्रेट क्वेश्चंस। समझिए मेरी बात को। फिर आप में और जो साथ वाले घर में बैठ के मोटिवेशनल स्पीकर बनना, उसमें फर्क क्या है? तो आप तो 4 किताबें पढ़ रहे हो, एक अच्छे तरीके से बोल दिया, मजा नहीं आ रहा। पहले जाके पूछ। अब मैं जो आ रहा हूं ना, मैं टूर कर रहा हूं, 25 यूनिवर्सिटी में जा रहा हूं। मेरा आने का मकसद सिर्फ एक है कि मैं पहले पूछूंगा भाई आप लोगों के मसाइल क्या, आप लोग चाहते क्या है। फिर उसकी बेस पे मैं एक कोर्स डिजाइन करूंगा जो मैं 22 सितंबर लॉन्च करूंगा, ताकि वो चीज मैं मार्केट में लेके आऊं जिसकी आपको जरूरत है, ना कि वो चीज लेके आऊं जो मुझे पसंद है। तो पहले क्या होता है, पहले अपनी रिवर्स, इसको रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने रेस्टोरेंट खोलना है आपके इलाके में। मैं बिरयानी, मुझे पसंद है, मैं बिरयानी पका लेता हूं। हो सकता है कि सारे इलाके वालों को शुगर हो। ठीक है, मैं उनसे राइट। जाके पूछूंगा भाई, उसके बजाय मैं जाके पूछूंगा भाई मैं रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूं, मुझे बताएं आप शौक से क्या खाते हैं। वो सारे कहेंगे भाई हम पाए खाते हैं, मैं पाए लगा लूं। ठीक है। तो आप पहले देखें कि आप करना क्या चाहते हैं, किसको, ऑडियंस को आप टारगेट करना चाहते हैं। अगर जो हमारी ऑडियंस है और आप कहते हैं जी कि जो कॉलेज से ग्रेजुएट, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं, या लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, जो स्कूल से ग्रेजुएट बच्चे होते हैं उनको नहीं पता कि उन्होंने कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, तो आप कैरियर एडवाइजिंग को ही पकड़ लो। ठीक है। मैं एक आपको एक बात बताता हूं।
ये सॉरी मेरी जरा उर्दू बस ऐसी है। ये क्या होता है वो जो अक्सा होता है, क्या होता है वो जो आप लेते हो धूप में रखते हो और उससे कागज जल जाता है? अदसा कहते हैं उसको शायद। ऐसे कुछ शायद कहते हैं, जो मेरे भी उसको वो ध्यान। होता है यार, वो जो अपना, मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है। चलो चलो थैंक यू, मैग्नीफाइंग ग्लास। अब सूरज के नीचे मैग्नीफाइंग ग्लास रखो और उसके नीचे कागज रखो तो क्या होगा? जल जाएगा ना? जल जाएगा। अच्छा, वो 2 मिनट के अंदर जल जाएगा। अब तुम 5 कागज रख लो और वो मैग्नीफाइड ग्लास को तुम 2 घंटे तक घुमाते रहो, कोई कागज जलेगा? नहीं जलेगा। ठीक है ना? तो तुम देख लो कि तुम्हारी इस वक्त ऑडियंस क्या है। फिर क्या होगा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब तुम एक अपना सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट कर लोगे ना, फिर लोग तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे टाइम मांगेंगे कि सर मैंने अपना कैरियर एडवाइस में आपको, उस पर रिसर्च करो। अगर आप कुछ वाकई इंपैक्ट लेके आना चाहते हो, अगर आप सिर्फ मोटिवेशन स्पीकिंग इसलिए कर रहे हो कि कासिम अली शाह, कैसर अब्बास, रेहान अल्लाह वाला, ये लोग अच्छे लगते हैं, तो भाई उन्होंने कुछ जिंदगी में अचीव किया है, उनके पास वाइड रेंज ऑफ एक्सपीरियंस है। आपके पास अभी वाइड रेंज ऑफ एक्सपीरियंस नहीं है माशाल्लाह। अभी जवान बच्चों, कितने साल के हो? 30 years। 30 ईयर हो भाई, तो जवान हो मेरा बच्चा। तो तुम पहले एक्सपीरियंस तुम्हारा आप देखो कि किस चीज में है। क्या तुम बिजनेसमैन हो? तो फिर लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप सिखाओ। अगर तुम स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट के मसले क्या होते हैं उसको डिस्कस करो, अपनी ऑडियंस को टारगेट कर लो। और उधर अब मैंने, जब मैं आ रहा हूँ यूनिवर्सिटीज में, मेरा मकसद क्या है कि आप यूनिवर्सिटीज वालों के साथ बैठूं और देखूं आपके मसाइल क्या है। फिर उन मसाइल को लेके वापस अपने मेंटोर्स के पास आऊंगा अमेरिका और उनको कहूंगा यार ये मसाइल है मेरी पाकिस्तानी यूथ के, अब मुझे बताओ कि मैं कैसा कोर्स डिफाइन करूं जो वो ऑनलाइन बैठ के ले सके और अपने मसलों को हल कर सके। नाइस आइडिया। आई ठीक है थिंक ना? यही बेहतर तरीकेकार है। हाँ, तो उसका ये होगा कि आप फोकस्ड हो जाओगे। आप आपको पता होगा यार ही इज अ कैरियर एडवाइजर। या मैं अभी पाकिस्तान में एक बहुत चीज है जो कि रिलेशनशिप, आपको कोचेज है कि लोगों के रिलेशनशिप में बड़े मसले हैं, माँ बाप का, बेटा बेटी का, हस्बैंड वाइफ का। आप उसको स्टडी करो, रिलेशनशिप कंसल्टेंट बन जाओ। ठीक है? सही, बेहतरीन। आप बिल्कुल सही चीज़ें हाईलाइट कर रहे हैं कि इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं अपना टॉपिक, कि हम किस मसले को ज़्यादा फोकस करके, कहाँ पर हमारी ज़रूरत है और कहाँ पर एक्सपर्टीज़ है, वहाँ यूटिलाइज करके इस चीज़ को सॉल्यूशन सॉल्व कर सकते हैं। वो ठीक सब है। बिजनेस भी बना सकते हो, बट डेफिनेटली इस आपका भी पैशन है, इसको अब अपने प्रोफेशन बनाना है। तो मैं वही एडवाइस करूंगा कि गो हेड और अपना फोकस करो कि तुम, आपको किस चीज में मजा आता है। क्या आपको बच्चों के साथ काम करने में मजा आता है, क्या शादीशुदा मर्द औरतों में, या कोई बिजनेसमैन के साथ? तो देखो आपको किसका मजा आता है, क्योंकि ये देखो आपने रेस्ट ऑफ द लाइफ करना है, आपने वक्ती तौर पे एग्जैक्टली। तजर्बा तो नहीं करना ना। तो ऐसा ही यही है। यही मैं एडवाइस करूंगा। तो पहले अपनी ऑडियंस को टारगेट करो, ऑडियंस को टारगेट करने के बाद देखो कि आप क्या, उनके प्रॉब्लम्स क्या है, उनके प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने के बाद उसका फिर सोल्यूशन निकालो। सही। थैंक यू सो मच नुमान थैंक साहब। यू मेरी आप जान, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सॉरी आपसे यार मैं, 10 से जी 10 से 15 मिनट मांगे थे, लेकिन कुछ ज़्यादा टाइम कोई ले बात, लिया। कोई यहाँ मसला बातचीत नहीं। इतनी अच्छी हो रही आप थी लोगों के लिए, कि आप टाइम लोगों के एक्सटेंड हो लिए, गया। ये आप लोगों के लिए, सारा टाइम मेरा आप लोगों के लिए है। थैंक यू वेरी मच मेरी जान। चलिए, थैंक चलो यू जब सो अपना मच। ख्याल रखिए। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।